हाँ दोस्तों, हम लोग बिहार इलेक्शन की बात करते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि हम सवर्ण जो वोटर हैं, जो जनरल कास्ट वाले वोटर हैं, वो हम क्या करें। हमारे लिए तो कोई ना कोई स्कीम बनी, ना कोई योजना बनी, ना कोई पार्टी हमारी है, ना कोई नेता हमारा है, ना कोई दल हमारा है। तो हमें इस टाइम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी विधानसभा सीट पे आपके जो आरक्षण विरोधी जो नेता हैं वो खड़े हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, मोरली सपोर्ट कीजिए, वोट से सपोर्ट कीजिए। अगर फाइनेंशियल रूप से मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए और उनको आप वोट दीजिए। मैं मानता हूँ आप कहेंगे नहीं, हमारे 2 वोट से क्या हो रहा है, 10 लोग वोट देंगे तो क्या होगा। दोस्तों, हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। जो लोग समझते हैं कि सामान्य वर्ग की इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, उसके वोट का कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको बताना है कि हमारा भी वोट की वैल्यू है। और जिस सीट पे आरक्षण विरोधी नहीं खड़ा है, जिस सीट पर आरक्षण विरोधी पार्टी नहीं खड़ी है, उस सीट पर आपको नोटा दबाना है। नोटा दबा के हमें उन्हें विरोध दर्ज करना है। विरोध किस बात दर्ज करना है, क्योंकि हमारे ना कोई स्कीम बनी है, ना कोई योजना बनी है। सिर्फ जाति बाती ये लोग करते रहे हैं 5 साल, चाहे कोई पार्टी हो। मैं ये किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ कि आरजेडी जेडीयू किसी का फेवर है। जितनी भी जेडीयू हैं, आरजेडी हैं, बीजेपी, ये सिर्फ जाति बेसिस पार्टियाँ हैं। इनकी कोई भी स्कीम है देख लो जाति बेसिस है। ये न्यायालय में भी आरक्षण लागू कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण लागू हो चुका है। और सारी जो स्कीमें छात्रवृत्ति से लेके जो जितनी मकान उकान जितना मिल रहा है, सब में आपको तो आरक्षण लागू है। युवा वर्ग निराश है, छात्र परेशान है, कोई कैरियर नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई नौकरी नहीं है। खाली कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, कोई 20 लाख नौकरी की बात कर रहा है। ग्राउंड फ्लोर में सबको पता है कि 1 लाख नौकरी नहीं है इनके पास। इनका बजट है, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी है वो उनको फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये सिर्फ जातिवादी नफरत फैलाएंगे, सिर्फ सांप्रदायिक नफरत फैलाएंगे। इलेक्शन आते ही हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, इलेक्शन आते ही दलित तो सवर्ण हो जाएगा, इलेक्शन आते ही पिछड़ा और अति पिछड़ा महा पिछड़ा सब भी इनके सारे काट के ले जाएंगे। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो खासकर आरक्षित सीटें हैं, अगर जो आप ऐसा नहीं कि कैंडिडेट को अच्छा है, अगर आपको लगता है कि सवर्णों की उसने आवाज़ उठाई है, आवाज़ नहीं उठाई, तो कम से विकास की बात की जिसने, कम से विकास किया है जिसने, अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट किया है जिसने, तो आप उसको वोट दीजिए। लेकिन अपनी जाति के आधार पे, अपने संप्रदाय के आधार पर प्लीज़ वोट मत दीजिए। हमें कोई अपना विस्तार नहीं चुनना है, हमें एक विधायक चुनना है जो आपका विधानसभा में जाके आपकी आवाज़ उठा सके, जो आपके क्षेत्र की बात रख सके, आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट करा सके। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बिहार इलेक्शन में प्लीज़ ये थोड़े थोड़े दारू मत बिक जाइए, चिकन मत बिक जाइए। कई लोग हैं, मैंने देखा अपने वोट का पैसा लगाते हैं कि मैं इतने वोट बेचूंगा, इतने में मेरा परिवार वोट बेचेगा। तो प्लीज़ वोट मत बेचिए। चिकन, दारू और ये चंद पैसों वाले वोट मत बेचिए। आपकी वोट की कीमत बहुत है। चाहे तो कोई 10 दिन चिकन दारू पिला देगा, कोई 2 दिन मटन खिला देगा आपको, 2 दिन आपको बिरयानी खिला देगा, 2 दिन आपको पनीर खिला देगा। तो 5 साल वो आपका शोषण करेगा, 5 साल आपके क्षेत्र में विकास नहीं करेगा। लेकिन आप मुँह उठा के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने उसका पैसा खाया है, आपने उसे घूस खाई है, आपने रिश्वत खाई है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। बिहार में मैंने नेताओं की लिस्ट देखी है, एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा है। तो आपको खुद फैसला करना है क्या करना है। और जो खास आरक्षित सीटें हैं, क्योंकि आरक्षित सीटों में हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। आरक्षित सीटों के नेता हमारी कोई बात नहीं करते हैं, आपको पता है। आरक्षित सीटों के नेता सिर्फ जातिवादी फैलाते हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है, आरक्षित सीटों पर हमें नोटा दबाना है और सभी भाइयों को प्रेरित करना है। नोटा को दबाना है। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, हम सीधी बात करें, नोटा दबाना है। क्योंकि बीजेपी जिताएंगे तो भी SC/ST एक्ट मजबूत करेगी, कांग्रेस बजवाएंगे वो SC/ST मजबूत करेगी। बीजेपी को मजबूत करते हैं तो वो भी आपको पता दलित दलित पिछड़ा पिछड़ा करती रहती है। किसी और पार्टी देंगे वो भी दलित पिछड़ा करती रहेगी। तो भैया हमारे लिए सब बराबर है। तो जब हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए कोई स्कीम नहीं, योजना नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, हमारे हक की कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रहा है, हमारे युवाओं को भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो हम भी नोटा दबाएंगे। और मैं खासकर निर्वाचन आयोग से कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नोटा पे भी गौर करें। और अगर किसी क्षेत्र में 10% नोटा पड़ जाते हैं तो उन जो विधायक जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी बिल्कुल मान्यता रद्द करनी चाहिए, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देनी चाहिए। और राइट टू रिकॉल भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर कोई विधायक, कोई सांसद में क्षेत्र विकास नहीं करता है तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि आप उसको तुरंत वापस कर सकें, तुरंत उस सीट को खाली किया जाए। जिस तरह आप सरकारी अधिकारियों को, IAS को, अधिकारियों, किसी भी अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं, उसका तबादला कर देते हैं, उसका लाइन हाजिर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उस तरह नेताओं का भी होना चाहिए। ये बिल्कुल बेखौफ हो गए, जीत जा रहे हैं। और बिहार में देख रहा हूँ टिकट बिक रहे हैं खाली। कोई टिकट 1 करोड़ बिक रहा है, कोई 20 करोड़ बिक रहा है, कोई 30 करोड़ बिक रहा है, खाली टिकट की हो रही है। किसी को मतलब नहीं है। जब इनको पार्टी टिकट नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं हमारी पार्टी बात नहीं सुनती है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करती है। कोई विकास से मतलब नहीं है। मैं फला जाति को तो मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, मैं फला जाति का हूँ तो मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। ये सभी प्रोपेगेंडा है इनका। 5 साल अपने जाति वालों का, तो तुमने क्या करा अपनी जाति का? मैं करो, चलो तुमने क्षेत्र विकास नहीं किया, अपने एरिया विकास नहीं किया, अपनी जाति वालों क्या किया? तुमने सिर्फ अपना घर भरा, अपने परिवार का भला किया। और मैं आपको खासकर बता दे रहा हूँ, कई लोग हैं आरक्षित सीटों का सपोर्ट करते हैं, कई आरक्षण का मजा ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी आरक्षित सीट से आप देख लेना, किसी गरीब वर्ग का, किसी कमजोर वर्ग का आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इन्हीं के चाचा मामा घर वाले ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसे आरक्षित नेताओं का विरोध कीजिए
और तथाकथित जो परिवारवादी नेता हैं, मैं दूर रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान से लेकर बीजेपी जेडीयू है, आरजेडी है, आपको पता है, हम पार्टी है, मांझी, ये सब विस्तार खड़ा कर रहे हैं। इनके लिस्ट देखिए, मांझी ने सीट 5 टिकट दिए हैं, तुमने घर परिवार बेटी बहू दामाद सबको ही टिकट दिए हैं। आरजेडी में आई तो तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी और सब देखिए आप, इनका सब खानदानी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और आप लोग खाली आरक्षण नाम पर लड़ते रहते हैं, जाति नाम पर लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं विकास नहीं हो रहा, सड़क नहीं बन रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे जब वोट जाति दे के दोगे तो ये तो मिलेगा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा प्लीज़ मैसेज सर्कुलेट कीजिए आप, और लोगों को बताइए कि जातिगत जो आरक्षण है, जातिगत राजनीति है, जो क्षेत्रवादी राजनीति है, जो आपका ये बिल्कुल बर्बाद कर देगी। और ये जो तथाकथित जुमले जो चल रहे हैं, हर पार्टी सबसे जो इतना रोजगार देंगे, इतना देंगे, आप कुछ नहीं दोगे, सबको पता है, ठीक है। और जो टिकट खरीद पर हो रही, सबको पता है कि ये टिकट बेच रहा है, टिकट खरीद रहा है। और जो इधर उधर जो दल बदलू है पार्टी वाले, प्लीज़ उनका भी ध्यान रखिएगा। तो जगह या पार्टी बदल के आपका जो वोट है बेचते रहते हैं, जो आपका सम्मान बेचते रहते हैं, जो आपका विश्वास बेचते रहते हैं, तो उनका प्रतिकार कीजिए। मैं सिर्फ बिहार इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इलेक्शन फ्यूचर उपचुनाव भी होंगे, तो जरा इन पार्टी का आप ध्यान रखना कि इन्होंने किस तरह से समाज में नफरत फैलाई, किस तरह से आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद किया, किस तरह से जातिवादी योजनाएं लाए, किस तरह से आपको ये इन्होंने गाली दी। तो प्लीज़ इनका बाइकाट कीजिए। और बिहार इलेक्शन में मेरा बस यही है कि जो आरक्षण विरोधी पार्टी है उनका वोट दिए, जो आरक्षण उम्मीदवारों को वोट दिए, जो अच्छे कैंडिडेट है उन्हें वोट दीजिए। और जो आरक्षित सीटें वहाँ पे नोटा दबाइए, क्योंकि आरक्षित सीट वाला कैंडिडेट कभी किसी की बात नहीं करता, वो सिर्फ आरक्षण की बात करता है और देश में नफरत फैलाता है। और आप लोगों ने मुझे इतना अमूल्य समय दिया, मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।